बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया भर में हर रोज कोई ना कोई डिस्कवरी हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज क्लियरली तय है, चाहे मोहिंजो दाड़ो का इलाका हो, हड़प्पा का हो यानी पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड हो, पोम्पी हो या इजिप्ट के पिरामिड्स हो या दुनिया में कहीं भी, एक चीज तय है और साइंटिस्ट इस बात पर अब बजिद हो चुके हैं कि आज से पहले यानी आज के दौर से पहले पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले टेक्नोलॉजी आज के दौर से ज़्यादा एडवांस थी और ज़मीन जब तक बनी है टेक्नोलॉजी पीक पर गई है और उसके बाद फिर तबाही हुई है, फिर पीक पर गई है, फिर तबाही हुई है। और अगर आप आज के दौर में देखें तो टेक्नोलॉजी पीक पर चली गई है और मज़ीद जा रही है। और अब सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त के अंदर ख़तरात ये हैं कि ज़लज़ले, जंगें या पूरी तरह मिसाइल, न्यूक्लियर, इससे भी दुनिया पूरी तबाह होगी। और शायद वो वक्त जो हदीस में मेंशन है कि आखिरी जो लड़ाई होगी वो घोड़ों पर होगी, वो वक्त भी आएगा। और ये आप अगर देखें तो यही सूरत हाल है। अब जो डिस्कवरी हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अगले दौर के रहने वाले लोग यानी हमसे जो पिछले, तो हमसे ज्यादा एडवांस थे। देखिए हालिया मोहनजो दाड़ो में जो पाकिस्तान के इलाकों से जो चीजें मिली हैं या जो हमें सवात की साइड से मिली है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। इवन कि आप देख लें, सैलाब आया पूरे के पूरे पाकिस्तान में, शायद ही कोई जगह थी जो ना बची हो, लेकिन जो खास तौर पर सिंध का मोहनजो दाड़ो वाला इलाका था, वहां पर निजाम इस तरह का था कि 5000 साल बाद भी पानी उतर गया वहां से। तो यहां से आप अंदाजा कर लें। अब जो डिस्कवरी हुई है वो असल में ईरान के एरिया से हुई है और यहाँ पर लागेश की बाकियात मिली है। देखिए जो ईरान के शहर लागेश है, वहाँ से पुरानी जो अक़वाम है, जो ख़ास तौर पर सुमेरियन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो बाकियात मिली है वो बड़ी अजीबो गरीब है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर उनको एक ऐसी जगह मिली है जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लगातार चलती आ रही है। उनको फूड मिला है, फूड, जी हाँ, 5000 साल पुराना उनको फूड के असरात मिले हैं, खाना। यानी सोचिए 5000 साल पहले की कोई चीज हो आज डिस्कवर हो जाए, खाना उनको मिला है। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह एक क्लब होता है, यानी आज के दौर में अगर आप बार में जाते हैं या यहाँ पर किसी की पार्टी हो रही होती है, एग्जैक्टली उनको वही मिला है, सिटिंग के लिए चेयर्स, टेबल, ये तमाम चीजें। इसके अलावा जो उनको चीज मिली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनको फ्रिज मिली है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, टेक्नोलॉजी हर दौर में रही है लेकिन वो डिफरेंट अंदाज में रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आज हम कहते हैं तो खलाई मखलूक जो है उनकी टेक्नोलॉजी और है, जिन्नात के पास जो चीज़ है वो अपने तर्ज की टेक्नोलॉजी है। अब फरिश्ते जो हैं वो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें इंसान नहीं देख सकता वो फरिश्ते देखते हैं। शैतान, इब्लीस, वो हमारे साथ, हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें देख रहा है। तो टेक्नोलॉजी, जिनको आप देखें एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है। यानी आप फरिश्तों को देखिए, अल्लाह पाक उनको हुक्म देता है तो वो बारिश बरसाते, वो जान भी निकालते, वो हर काम करते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की फॉर्म है वो गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, सैटेलाइट है। पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी हो सकता है इस जैसी हो या और लेवल हो। अब इनको जो चीज़ें मिली हैं वो है फ्रिज। उनको जो फ्रिज मिली है वो अर्ली दौर की फ्रिज है जिसके अंदर खाना ठंडा रखा जाता था। उनको मॉइस्चराइजर के वहाँ पर असरात मिले हैं और वहाँ पर फ्रिज पूरी मिली, खाना किस तरह वहाँ रखा जाता था। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उनको साथ ओवन भी मिला है। अब आप सोचिए 5000 साल पीछे आप चले जाएं तो 5000 साल पहले खाना गर्म करने का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि आप लकड़ियां जला लें। तो अगर आपको खास तरह का एक ओवन मिलता है और उस ओवन के अंदर इस तरह का मामला है कि आप उसमें खाना रखते हैं, वो गर्म हो जाता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है। या हो सकता है कि देखिए आने वाले वक्त के अंदर साइंटिस्ट किस पर काम करें, वो काम इस तरह करें जिस तरह आप ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ को देखिए कि क्या होता है कि कनेक्ट आप कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह अब वो इस चीज पर काम कर चुके हैं कि वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर क्या है? अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी डिवाइस पर रखते हैं जिसके साथ केबल ना लगे। साइंटिस्ट इस चीज पर मुकम्मल वर्किंग करके कंप्लीट कर चुके हैं। वायरलेस चार्जर यानी आपने किसी जगह स्विच लगाया और आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, उसे कनेक्ट करेगा और वो जो खास तौर पर करंट है वो पास होकर आपके मोबाइल तक जाएगा, जिस तरह ब्लूटूथ कनेक्ट होती है, लेकिन आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इस पर वर्किंग उनकी पूरी हो चुकी है और हो सकता है कुछ 1-2 साल में शायद वो लॉन्च भी कर दे।
अब इसी तरह माजी के अंदर क्या उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायरलेस थी? ये इस लेवल पर वो पहुंच चुके थे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से देखे थे, एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, आप पाकिस्तान में है या इंडिया में, आप उसे गुफ्तगू कर सकते हैं, लेस देन 1 सेकंड में आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर ले कि यहां से आवाज कैसे जा रही, लहरों को आपने कैच कर लिया, आपने काबू पा लिया लहरों के ऊपर। इसी तरह जब आप अल्लाह के दिए हुए जो राज होते हैं उनको डिस्कवर कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें आपके ताबे हो जाती हैं। जिस तरह जिन्नात को आप ताबे कर लेते हो, आपका हुक्म मानते हैं एक खास अमल के जरिए, इसी तरह जब आप ताबे हो जाती हैं बहुत सारी चीजें, तो फिर याद रखिएगा बहुत सारे मामलात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। आपने जो जमीन में मौजूद लहरें हैं या बहुत सारे जो खुफिया राज उन पर काबू पा लिया। अब यहां से जो चीजें मिली हैं कि क्या उस दौर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी जिसे ओवन गर्म होता है, या वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, या अपने तर्ज की कोई और चीज थी। अब उनको डिस्कवरी हुई है और ईरान के साथ हुई है। तो उस वक्त जो एरिया था उसमें वो पाकिस्तान को भी कवर करते थे। देखिए ईरान के साथ जो आपकी आज की जमीन लगती है वो पाकिस्तान है। अब मिसाल के तौर पर बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पर पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है, बिल्कुल आप हाथ से लकीर खींच लें या किसी चीज से खींच, उस जगह पर तेल मौजूद है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी और मुल्क का, हमारा यानी पाकिस्तान अगर ईरान का हिस्सा होता तो क्या ईरान वाले उसके साथ ही पाकिस्तान से पेट्रोल ना निकालते? जो सरहद ईरान के साथ आपकी लगी है उसमें पेट्रोल निकल रहा है तो आपकी जमीन में पेट्रोल नहीं है, ये मजाक है? यानी इसका मतलब है कि आप अमेरिका के दबाव पर नहीं निकाल रहे। इसी तरह ये ईरान के अंदर जो डिस्कवरी हुई है उस वक्त वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो सारा इनका हिस्सा था। तो वहां पर जो उनकी फैली हुई थी सारी टेक्नोलॉजी या उसकी वो सिविलाइजेशन, वो बढ़ते बढ़ते यहां तक आती है। इसी तरह आप देखते हैं हड़प्पा का मकाम जो है, या आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो, आप यकीन कीजिए ये पिरामिड से ज्यादा कीमती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर तो हमने काम ये किया, मोहनजोदाड़ो का हशर क्या किया कि आज आप देख ले 5 से 7 हजार साल बाद उसकी जो ईंट है वो इतनी मजबूत है कि आज तक खराब नहीं। ये बेशरम लोग जो सिंध के अंदर बैठे हुए थे, वहां के वडेरों ने काम ये किया कि इवन कि आप अंदाजा कर लें कि जब वहां पर सैलाब आया अपनी जमीनें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जमीनें बचा दी, पानी का रुख मोहनजोदाड़ो की तरफ फेर दिया। लेकिन डूब के मर जाए वो नहीं, पूरी तरह घर कुआ, उसकी ईंटें निकाल कर इन्होंने अपने मकानों में लगा ली, जिसकी एक एक ईंट न जाने कितने महंगी, हजारों या लाखों, उससे भी करोड़ों डॉलर में भी बिक सकती है अगर हम दुनिया के अंदर इसको अजायब घर बना देते या इसको टूरिज्म की प्लेस बनाते। तो अब आप अंदाजा कीजिए जरा कि इन्होंने उसको पानी फेंका उसकी तरफ कि पानी का रुख मोड़ दिया। वहां पर ऐसा निकासी का इंतजाम था कि वहां से पानी होता हुआ निकल के बाहर चला गया, दोबारा अगलों की जमीनों में चला गया। ये उनकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, उन्होंने रास्ते ऐसे बनाए हुए थे। अब इस सूरत हाल में उनको ये फ्रिज का मिलना, ओवन का मिलना, क्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी और ईरान की वो साथ पाकिस्तान की सरहद भी लगती, यहाँ टेक्नोलॉजी के आसार आपको हर जगह मिलते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि जिस कौम को रोटियों के लाले ला दिए जाए, लाले बड़े होंगे यार सुबह क्या खाएंगे क्या होंगे, वो कौम कहाँ से किताबें पढ़ेगी, कहाँ से डिस्कवरी करेगी? लोग उसको पागल कहेंगे जो कहेगा मैं यार ये डिस्कवरी वाली दुनिया में आना चाहता हूँ। उसके माँ बाप कहेंगे पुत्र वो काम कर 2 वक्त की रोटी खा सके, इन कामों में अपना टाइम ना जाया कर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।